पेड़ पौधों की अद्भुत गजब की शक्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में अपनी ही एक गजब की शक्ति वास करती है और आपने काफ़ी मंदिरों में ऐसे देखा भी होगा कि कुछ मंदिरों में कुछ पेड़ या पौधे ऐसे होते हैं कि लोग उन पर रुमाल बांधते हैं, धागा लपेटते हैं या कोई चुनरी बांध देते हैं या फिर कोई सिक्का बांध देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी वृक्ष की सहायता से आप अपनी मनोकामना तुरंत ही पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी कुछ मनोकामनाएं हैं जिन्हें वह पूरा करवाना चाहते हैं और उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी के बारे में कि पेड़ पौधों की सहायता से मनोकामना पूर्ति बड़ी आसानी से करवाई जा सकती है। तो इसकी क्या खास क्रिया होती है, इसे सही से ध्यान से समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो और किसी भी चैनल में नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिरों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन पे काफ़ी लोग रुमाल बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, सिक्का बांधते हैं और सूत आदि वगैरह लपेटते हैं और मात्र इसी से केवल उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा ही वृक्ष यानी कि ऐसे वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है कि उसी के सामने अगर कोई मनोकामना बोल दी जाए तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यह कैसे होता है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब भी किसी वृक्ष को इसी प्रकार का कल्प वृक्ष बनाया जाता है जो मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देता है और आपकी मदद करता है आपकी मनोकामना पूर्ति करवाने के लिए, तो उस वृक्ष में कुछ ऐसा खास होता है कि वहां पर किसी न किसी ज्ञानी ने बैठकर ध्यान लगाया हुआ होता है। और बिल्कुल इसी माध्यम से काफी मंदिरों में ऐसे वृक्ष होते हैं जहां पर वह वृक्ष बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी ज्ञानी बैठकर ध्यान लगाता है तो उसी के साथ वह वृक्ष भी ध्यान लगाने लग जाता है। और यही वजह है कि जिन भी ऐसे लोगों ने वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया है तो बाद में उन वृक्षों की भी पूजा करी जाती है और उन वृक्षों के सामने कुछ भी मनोकामना अगर बोली जाती है तो वह तुरंत ही पूरी होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी वृक्ष की सेवा भी करी जाती है, जैसे कि अगर उस वृक्ष की आपने काफ़ी मंदिरों में देखा होगा कि जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चावल आदि वगैरह चढ़ाते रहते हैं लोग, तो वहाँ पर भी वृक्ष वह सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बार बताया है कि हर एक वृक्ष पर काफ़ी सारी अदृश्य शक्तियाँ वास करती हैं और जब भी आप किसी वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या कुछ भी चढ़ाते हैं तो इससे सीधा वो चढ़ाई हुई चीज़ वो उन अदृश्य शक्तियों को प्राप्त होती है, जिससे वह तृप्त होती हैं और आपकी मदद के लिए बाध्य हो जाती हैं। और ऐसा अक्सर काफ़ी लोगों के साथ होता है कि जैसे उनके घर के आसपास अगर कोई वृक्ष है और वहाँ पर रोजाना जाकर वह जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से बोलते हैं, तो उनकी कैसी भी जो मनोकामना होती है वह निश्चित ही पूरी होती है। और इस चीज़ को काफ़ी लोग अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं, जान चुके हैं और इस्तेमाल भी इस क्रिया को कर चुके हैं। बल्कि पहले के ज़माने में तो ये नियम हुआ करता था कि जो महिलाएं घर की होती थी वह सुबह नहाकर घर के आसपास जो वृक्ष होता था उसी पर जाकर पूजा पाठ आदि वगैरह करती थी, जल चढ़ाती थी। तो इससे उनके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी प्रवेश नहीं करती थी और उनके घर में हमेशा ही सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती थी। और इस बारे में काफ़ी बार हमने आपको बताया भी है कि केवल धन ही सुख, समृद्धि और शांति नहीं कहलाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है लेकिन मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है तो उस धन का कोई भी लाभ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के मन में बिल्कुल शांति वास करती है तो वह बिल्कुल गरीब होकर भी बहुत ही ज़्यादा आनंद से और मज़े से जी सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में शांति वास करती है उसके मन में साक्षात ईश्वर वास करते हैं और जिस भी चीज़ की वह कामना करता है तो उसे निश्चित ही वह प्राप्त होती है। तो अगर आपके घर के आसपास या कहीं पर भी आपको मालूम है कि ऐसा वृक्ष मौजूद है जहां पर किसी व्यक्ति ने ध्यान लगाया है या फिर जहां पर ध्यान आदि वगैरह लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अधिक किया जाता है, किसी वृक्ष की छाया में किया जाता है, तो आप समझ जाएं कि ऐसा जो वृक्ष है बिल्कुल कल्प वृक्ष के समान ही होता है। और इसी के सामने अगर कोई चुनरी लेकर, कोई रुमाल लेकर जो आपके पास हो वो चीज़ लेकर अपनी यानी कि कोई भी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल करते हो उसी चीज़ को यानी कि अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को
उस वृक्ष पर बांध देते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो इससे सारी मनोकामना तुरंत ही पूरी होती है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर ऐसा वृक्ष नहीं है तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि कोई भी बरगद का वृक्ष आप ऐसा ढूंढ लें जो मंदिर में उपलब्ध हो और आपके घर के आसपास सुविधा अनुसार हो, जहां पर आप कभी भी जा सकें और कुछ खास चीज़ों को कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि वह वृक्ष आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करवाता रहे और हमेशा आपको सहायता भी करता रहे, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हर शनिवार या फिर कोई भी ऐसा वार जो आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है, कष्टपूर्ण होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए कुछ दिन काफ़ी कष्टपूर्ण होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हमसे बताते हैं कि उनके लिए मंगल का जो दिन होता है, मंगलवार का जो दिन होता है, उस दिन उनका व्यापार, उनकी जो नौकरी होती है, उनका जो जीवन होता है, उस दिन पर ज़्यादा कष्ट आते हैं। ठीक इसी प्रकार शनिवार का दिन कुछ लोगों के लिए भारी होता है, कुछ लोगों के लिए गुरुवार का दिन भारी होता है। तो सबसे पहले तो आप यही देख लें कि कौन सा वार आपके लिए भारी होता है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि वही ग्रह आपका कमज़ोर है। उसी दिन बस सुबह नहाकर आपको उस वृक्ष के पास जाना है और रोज उसी दिन से शुरू कर देना है, जल चढ़ाना शुरू कर देना है। और हर त्यौहार जैसे कि दिवाली, होली या कोई भी त्यौहार, एकादशी आदि वगैरह आता है और आपको तुरंत याद आ जाता है, तो तुरंत उसी समय जाकर आपको 1 लोटा कच्चा दूध भी नियम से बिल्कुल उस वृक्ष पर चढ़ाते जाना है। और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि रोज शाम को एक घी का दीपक चौमुखी उस वृक्ष के पास जाकर जला सकें और उस वृक्ष से प्रार्थना कर सकें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, अपने जीवन में आ रहे कष्टों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। और खास करके बरगद वृक्ष के पास अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान शिव का वास बताया जाता है और जितनी भी अदृश्य शक्तियां भगवान शिव से जुड़ी हुई होती हैं वह केवल उसी वृक्ष पर वास करती हैं। तो इस प्रकार अगर आप प्रार्थना करते हैं, रोजाना एक चौमुखी दीपक जलाकर आते हैं, तो वह वृक्ष भी आपके लिए सिद्ध हो जाता है। खास करके इस बात का ध्यान रखा करें कि जैसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो उस वृक्ष के पास रहते हैं, जैसे चींटियां आदि वगैरह रहती हैं, तो उनके लिए शनिवार के दिन आप एक नारियल या फिर जैसे कच्चा गोला होता है जो सूखा हुआ नारियल कहलाता है, उसमें शक्कर डालकर शनिवार के दिन वहां पर अवश्य ही रखकर आया करें। अगर इस प्रकार उस वृक्ष की सेवा करी जाती है तो इस पर ऐसा करने से उस वृक्ष पर जितनी भी मौजूद अदृश्य शक्तियां होती हैं वह तृप्त होने लग जाती हैं और आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं। लगातार अगर 41 दिन या फिर 3 महीने लगातार उस वृक्ष की सेवा करी जाती है, बिल्कुल प्रेम से सेवा अगर करी जाती है और खास करके वहां पर बैठकर अगर भगवान शिव का ध्यान भी कर लिया जाता है, तो आप ये समझ जाएं कि वह वृक्ष आपकी तुरंत ही हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि बरगद वृक्ष के ऊपर अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह भगवान शिव की भक्त होती हैं और जो कोई भी व्यक्ति बरगद वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता है तो इससे उस वृक्ष पर मौजूद अदृश्य शक्तियां काफ़ी प्रसन्न होती हैं। और इस चीज़ को आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी भगवान शिव के साधक होते हैं या फिर पुजारी होते हैं वह अक्सर केवल बरगद वृक्ष की ही छाया में बैठकर कोई भी साधना को करते हैं। तो यही इसके पीछे का नियम है और यही इसके पीछे का रहस्य है। और ये बातें इतनी ज़्यादा खास हैं कि इन्हें अगर ध्यान से समझा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है। खास करके अगर उसी वृक्ष की छाया में बैठकर 1 लाख किसी भी मंत्र का जाप अगर किया जाता है तो इससे वह मंत्र भी तुरंत सिद्ध होता है। खास करके जिन लोगों के पास अदृश्य शक्तियों की सिद्धियां मौजूद रहती है तो ऐसे लोगों ने वृक्षों के नीचे बैठकर ही उन शक्तियों को सिद्ध करा होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप पूरा करवाना चाहते हैं तो लगातार 41 दिन 3 महीने तक या फिर अगर उससे भी ज़्यादा अधिक आप सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसे किसी भी वृक्ष को आप सिद्ध कर लेते हैं तो ये समझ जाएं कि आपके जीवन में फिर कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। और काफ़ी लोग अपने जीवन में परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कष्टों से परेशान रहते हैं। तो कष्टों से जितना आप परेशान होंगे उतना ही और भी परेशान होते चले जाएंगे। तो उसके बजाय ये जो चीज़ हमने आपको बताई है इसको करना शुरू कर दें और फिर खुद ही देखें कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। क्योंकि यह जानकारी इतनी खास है और इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखा करें जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हुआ करे। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जैसा अभी हमने आपको बताया है कि उस वृक्ष की सेवा करना अनिवार्य है, रोज जल चढ़ाना तो अनिवार्य है
है ही, बल्कि इसके स्थान पर जैसे त्योहार आते हैं तो दूध आदि वगैरह, और वहाँ पर जो जीव जंतु जैसे कोई पक्षी आदि वगैरह रहता है तो उसके लिए भी जैसे एक कटोरी में वहाँ पर जल भर के अगर रखा जाता है। और आप इस चीज़ को खुद भी स्वयं देख सकते हैं कि काफ़ी लोग पीपल वृक्ष के आसपास या बरगद वृक्ष के आसपास जल भरकर अवश्य ही रखते हैं, और वो भी केवल इसलिए रखते हैं जिससे मनोकामना तुरंत पूरी हो। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं और उसके बाद हर शनिवार, जो भी वार आपके लिए भारी हो, उस वार पर अगर उस वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वह वृक्ष अपने ऊपर ले लेता है और आपको आशीर्वाद देने लग जाता है, आपकी हर तरह से मदद करने लग जाता है, और जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो पाना चाहते हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वह भी अदृश्य रूप से ही वह वृक्ष जान लेता है और उसी का आशीर्वाद देने लग जाता है। तो अवश्य ही इस जानकारी का लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।